हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 8, जिसकी हमने पहली कवितावली है वो पढ़ ली है। और ये हमारी दूसरी कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके राइटर हैं तुलसीदास जी। तो अब हम पाठ को स्टार्ट करते हैं। दोहा। तव प्रतापुर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंग अस कहीं आयुष पाई पद बंदी चलेऊ हनुमंत भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो यहाँ लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध में लक्ष्मण है वो मूर्छित हो जाते हैं। तो सुषेण वेद ने पर्वत से सजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। तो हनुमान जी जब पूरे पर्वत को ही उखाड़कर अयोध्या के ऊपर से लौट रहे थे तो उस वक्त है वो भरत के बाण से वो नीचे आकर गिर गए थे। और फिर दोनों का परिचय होता है, मतलब जो भरत है वो हनुमान से परिचित होते हैं। तो अब हम इस दोहे में पढ़ेंगे कि तव प्रताप उर राखी प्रभु जनेहू नाथ तुरंत। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान से परिचय जानकर भरत उन्होंने अपने बाण पर बिठाकर तुरंत है वो लंका पहुंचाने का आग्रह करते हैं। अस कहीं आयुष पाई पद पद यानी पैर बंधी चले हूँ हनुमंत। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी है वो आज्ञा पाकर भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी है वो चल पड़ते हैं। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। तो यहाँ भरत के बाहुबलशील स्वभाव और गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन महु जात सराहत। सराहत यानी सराहना करना। पुनि पुनि यानी बार बार पवन कुमार यानी मन ही मन बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान है वो चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी अर्धराति गई कपि नहीं आयु राम उठावे अनुज उर लयाऊ सकहु न दुखित देखी मोहि काहू बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ मम हित लागी तजेहु पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तो यहाँ इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण मूर्छित पर भगवान राम के करुणपूर्ण जो संवाद का मार्मिक चित्रण किया है। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी। यानी जब हनुमान के आने में विलंब होते देख श्री राम जी अत्यंत दुखी हो रहे हैं तो वह लक्ष्मण की ओर निहारी यानी निहार कर अत्यंत साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए बोले। वचन मनुज अनुसारी यानी विलाप करते हुए बोले अर्धराति गई कपि नहीं आऊ। यानी अर्धराति यानी अर्धरात्रि है वो बीत चुकी है, यानी आधी रात बीत चुकी है और अभी तक हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर राम उठावे अनुज उर लायो। और राम है वो जो अनुज लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। यानी श्री राम जी कहते हैं कि सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, यानी आपने मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। आप मुझे कि प्रिय तुम मुझे किसी प्रकार से भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, यानी हे भाई तुम्हारा जो स्वभाव है वो सदा से ही कोमल रहा है। मम हित लागी जेहू पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता। मम हित लागी तजेहु पितु माता, यानी मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। और सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और इस जंगल में सर्दी गर्मी और तूफान भी सहन किया है। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठू न सुनी मम बचाई बिकलाई। सो अनुराग यानी प्यार, कहाँ अब भाई यानी हे भाई तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। न सुनी मम बच बिकलाई, यानी तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर भी उठते क्यों नहीं। जो जनेऊ बिन बंधु बिछू पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि जो जनेऊ बन बंधु बिछू, कि अगर मुझे ये पता होता पहले से कि मुझे जंगल में भाई का वियोग भी झेलना पड़ेगा तो पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, तो मैं भी पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसको भी मैं नहीं मानता। सूत बित नारी भवन परिवारा ओही जाही जग बरही बारा अस बिचारी जिए जगहू ताता मिलई ने जगत सहोदर भ्राता। सहोदर भ्राता यानी भाई।
तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि सूत बित नारी भवन परिवारा ओही जाही जग बराही बारा, यानी हे प्रिय लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र पत्नी धन और परिवार तो बार बार आते रहते हैं, परंतु अस बिचारी जिए जगहु ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन सगा भाई इस संसार में बार बार नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। असमम जीहु बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जथा पंख बिनु खग अति दीना, यानी श्री राम जी कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, ऐसा विचार हृदय में करके तुम जाग जाओ। मेरे भाई, तुम्हारे वियोग में मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बिना पंख के, यानी जथा पंख बिनु खग अति दीना, यानी बिना पंख की पक्षी, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, और बिना मणि के सरप की तरह हो जाएगी। जेहू अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। तो यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं कि पत्नी के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। बरु अपयस सहे तेऊ जग माही, नारी हानि बसे क्षति नाही। तो यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ होने पर भले ही मुझे बदनामी ही मिलती कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, जो कि अपनी पत्नी को खो बैठे, तो मैं भी यह सब सहन कर लेता। तुम्हारी दुख के आगे स्त्री का दुख कोई विशेष नहीं था। अब अपलोक सुकु सुत तोरा, सही निठुर खटोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण उधारा। सोपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू काहे देहु तेही जाही, उठी किन मोही शिखाऊ भाई। बहु विधि सोचत सोच विभोजन, सभ्रत शीलन राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। यानी अब अपलोक शोकु सुत तोरा, सीही निठुर खटोर उर मोरा। तो तुलसीदास जी ने भाई के वियोग में श्री राम के प्रलाप का हृदय ग्राही वर्णन है वो किया है। अब अपलोकु शोकु सूत तोरा, सही निष्ठुर खटोर उर मोरा। तो यहाँ श्री राम जी कह रहे हैं कि हे भाई, मैं तुम्हें अपने हृदय की व्यथा कैसे सुनाऊं। मैं अब भाई और पत्नी दोनों को खो चुका हूँ। मेरा ये निष्ठुर और कठोर हृदय अब पत्नी की खोने से मिलने वाला अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। निज जननी के इक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। यानी हे भाई, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र और उसके प्राणों के आधार हो। सोपेन सी मोही तुम्ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। कि हे भाई, तुम्हारी माता ने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। तब उतरू काहू देहु तेही जाई, उठी किन मोही शिखा वहु भाई। कि अब तुम ही बताओ कि मैं अयोध्या जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। यानी सभी को चिंता मुक्त करने वाले श्री राम बहुत प्रकार के सोच विचार कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। यानी उनकी कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों से विषाद के आंसू बह रहे हैं। अब है सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भये, वानर निकर आई गयु हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान के आने में विलंब होते देख श्री राम जी विलाप करने लगते हैं और उन्हें देखकर विचारों का समूह भी व्याकुल हो उठता है। इतने में ही हनुमान का लंका में आगमन होता है तो सभी वानरों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि करुणा मह वीर रस, यानी जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, अति कृतंगे प्रभु परम सुजाना। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। यानी जैसे ही हनुमान जी औषधि युक्त पर्वत को लेकर लंका पहुंचते हैं तो श्री राम जी हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम जी हैं वो खुश होकर हनुमान जी से गले लग जाते हैं या गले लगकर मिले।
और अपने अत्यंत ही चतुर साथी को पाकर प्रभु राम हम वो कृतज्ञ महसूस करते हैं। तभी तुरंत वेद है वो तब किन्हा उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, यानी वेद जी सुसेन ने तुरंत ही उपाय किया। उसे लक्ष्मण है वो हर्षित होकर उठ पड़े। हृदय लाई प्रभु बटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, यानी प्रभु जी राम अपने अनुज लक्ष्मण को हृदय से लगाकर मिले और भोलू और वानरों के समूह भी अत्यंत खुश हो गए। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचाहा, जेहि विधि तभी ताई लई आवा, यानी हनुमान जी ने वेद सुसेन को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे पहली बार उसे लेकर आए थे। यह वृतांत यानी यह बात दशानन सुनेऊ, यानी दशानन यानी रावण को जब सुनी, जब पता चली, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, पुनि पुनि यानी बार बार, तो वे यानी यह बात जब लंकापति रावण को पता चली, जब उन्होंने सुनी तो वह अत्यंत ही दुखी हुआ और विचलित हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बिंभित जतन करी ताही जगावा, जागा निशिचर देखी केसा, मानहु कालू देह धरी वैसा। तो यहाँ तुलसीदास जी ने रावण पक्ष की चिंता का सजीव चित्रण किया है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, बिंभित जतन करी ताही जगावा, यानी रावण के प्रयास से कुंभकर्ण जाकर उठ बैठा। जागा निशिचर देखी कैसा, मानहु कालू देह धरी जैसा, यानी जो कुंभकर्ण है वो रावण के प्रयासों से जाग उठ बैठा और विशाल काय भरवा शकल वाला कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं काल मृत्यु ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बुझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। तो कुंभकर्ण ने भाई रावण से जगाने का प्रयोजन पूछा और कहा कि तुम्हारे मुख इस तरह सूख क्यों रहे हैं। तो कुंभकर्ण के पूछने के ऊपर खता कहीं सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकारा सीता हरियाणी। तो रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की सारी कथा है वो विस्तार पूर्वक सुनाई। तात कंपित सब निशिचर मारे, महा महाजोधा सहारे। यहाँ रावण कह रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है और रावण कुंभकर्ण को युद्ध में मारे गए योद्धाओं के विषय में सविस्तार बताते हुए कहते हैं, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, यानी हे भाई देव शत्रु देवताओं का अंत करने वाले, मनुष्यों का अंत करने वाला बाहरी योद्धा, भट अतिकाय एकंपन भारी, यानी अतिकाय एकंपन तथा महोदर आदि, अपर सहोदर आदिक वीरा, परे समर महिषब रणधीरा, यानी दूसरे रणधीर वीर रणभूमि मारे जा चुके हैं, अब तुम्हें ही युद्ध संभालना है, वानर सेना सहित राम पर विजय प्राप्त करनी है। दोहा। सुनी दशकंदर वचन तब कुंभकर्ण बिखलान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तो यहाँ कवि ने रावण के भाई कुंभकर्ण के व्यवहार का वर्णन किया है। सुनी सकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिखलान यानी बिखलाकर बोला। रावण से सारा वृत्तांत सुनकर कुंभकर्ण दुखी हो गया और बिखलकर अपने भाई से कहने लगे कि हे मूर्ख, तूने जगजननी सीता को, जगदम्बा यानी जगजननी सीता को हर लिया है और अब कल्याण की अपेक्षा करते हो, अब सठ चाहत कल्याण यानी अब कल्याण की अपेक्षा करते हो। कवि के कहने का आशय है कि रावण के घोर अनैतिक कार्य पर राक्षस वर्ती का कुंभकर्ण भी गर्वित होकर अनैतिक आचरण करने लगा। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।